हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। किसकी तरह? बिल्कुल मेरी तरह। तो अपने लिविंग वर्ड चैप्टर खत्म कर लिया था। उसके बाद अपना क्लास था कि अगला बायोलॉजिकल, उसका प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते अपने लिविंग वर्ड के। उसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करने की बात हुई थी, कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर कंपेरेटिवली चैप्टर के हार्ड बोलते हैं और थोड़ा सा टफ है भी। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत हैं और जो साइंटिफिक टर्म्स हैं या फिर अपन बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। उनको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके क्या साइंटिफिक नेम याद रखने पड़ते हैं, वो किस किंगडम के अंदर रहते हैं, किस क्लास के अंदर आते हैं, वो सब चीज़ें अपन इसके अंदर याद रखनी पड़ती हैं। और मतलब टफ चैप्टर इसलिए क्यों है? क्योंकि बोलते हैं कि चैप्टर से क्वेश्चंस कुछ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। बाहर इन द सेंस की जैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा, हाँ ये थोड़ा चैप्टर टफ है लेकिन इतना भी नहीं है। पर बाहर इन द सेंस वो कैसे आएंगे? एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं, पर वो मतलब इस चैप्टर का जो थोड़ा बहुत पोर्शन है वो दूसरे चैप्टर के अंदर दिया हुआ होता है, तो वो अपन को लगता है कि वो क्वेश्चन बाहर से आ गए हैं। तो देखते हैं अपन उसको। एनसीईआरटी तो कवर करेंगे, उसके साथ साथ में अगर अपन को कहीं बाहर बाहर के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे भी आपको हमें बताए जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स इसके अंदर अपन कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिक क्लासिफिकेशन होगा, उसके बाद में जो किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई वगैरह है उसको अपन पढ़ेंगे। और इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या रहेगी? सबसे पहले अपन जितना भी एनसीईआरटी के अंदर पोर्शन कवर कर रहे हैं पहले वो करेंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे चलो अब बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ा था कि ग्रुपिंग को बोलते हैं अपन क्लासिफिकेशन। तो उसके बाद अपन बोलते हैं कि क्या ह्यूमन क्लासिफिकेशन करता है? तो जी वो बिल्कुल करता है। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करता है वो अलग अलग पे डिपेंड होता है, लेकिन अपन अगर इसकी यहाँ अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइंटिफिक बेसिस और नॉर्मल बेसिस अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ह्यूमन होता है क्या वो साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करता है? नॉर्मली तो वो नहीं करता है। इकोनॉमिक बेसिस पे ह्यूमन होता है वो क्लासिफिकेशन करता है। तो मैं बात करूं कि अपने पास पुराने टाइम के अंदर कोई भी साइंटिफिक बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं थी, तो मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं थी। क्या कोई भी नहीं थी ऐसा नहीं है कि नहीं थी। मैं बात करूं अगर एरिस्टोटल की, तो उसने पहला कुछ बेसिस दिया, साइंटिफिक बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन किया था, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो अपन यहाँ पे उसके अंदर देखेंगे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें। ओल्ड क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हुई थी। अपन यहाँ पे एक लेते हैं नॉन साइंटिफिक और एक अपन लेंगे साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक तो वो नॉर्मली हो गया कि मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे क्लासिफाई करना, वो जो कि ह्यूमन का नेचर होता है करने का। साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन तो सबसे पहले किसने की थी? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। और इसने किसको क्लासिफाई किया था? प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। अब वो किस क्लासिफाई किया है तो कुछ बेसिस भी होगा उसका, तो किस बेसिस पे है वो अपन देखते हैं इसके अंदर। इसने किया इसने किया था एक तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इसने क्लासिफाई किया प्लांट्स को। कितने टाइप में? एक तो अपने पास आ गया हर्ब, दूसरा आ गया शर्ब, और एक अपने पास में आ गया ट्री। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया तीन में, हर्ब हो गया, शर्ब हो गया और ट्री। हर्ब हो गया मतलब जो हमेशा हरा रहता है, शर्ब हो गया मतलब हरा रहता है लेकिन उसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो ब्राउन हो जाता है। ट्री आ गया जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनपे। ये तो आ गया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल। उसके बाद इसने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ
आरबीसी, मतलब आरबीसी जिसके अंदर एक तो अपने पास आ जाएगा विद आरबीसी, एक आ जाएगा विदाउट आरबीसी। तो विदाउट आरबीसी वाले को अपन क्या बोलेंगे, एनानिमा, क्या बोलेंगे, एनानिमा। और जो विद आरबीसी है उसको अपन क्या बोलेंगे, एनाइमा, एनाइमा अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में एरिस्टोटल का सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन आया था। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उसने प्लांट को क्लासिफाई किया और आरबीसी के बेसिस पे उसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन मेरे पास में इतना ही था। ठीक है, उसके बाद ये तो हुई एरिस्टोटल की बात। उसके बाद जैसे जैसे क्लासिफिकेशन का नॉलेज बढ़ा, उसके बेसिस पे अपन ने इनको और ज्यादा एनिमल्स को और प्लांट्स को और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से क्लासिफिकेशन का स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे टाइम नॉलेज बढ़ती गई, टाइम के साथ साथ में क्लासिफिकेशन भी उसकी भी क्वालिटी इंक्रीज होती गई। तो उसके बाद में किंगडम्स बने, तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम बने। अपनी एनसीईआरटी के अंदर दो किंगडम की दे रखी है, एक तो ब्रीफ दे रखा है 2 किंगडम सिस्टम का, और एक थोड़ा डिटेल में दे रखा है 5 किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2 किंगडम सिस्टम। बात करते हैं अपन 2 किंगडम सिस्टम की। ठीक है, तो पहले बात आ जाएगा कि 2 किंगडम सिस्टम दिया किसने था। तो किसने दिया था 2 किंगडम सिस्टम, लीनियस ने दिया था। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया था 18वीं सेंचुरी के अंदर। तो सेंचुरी अपन को याद नहीं रखना, कोई नहीं पूछता। ठीक है, ये याद रखना है कि 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है, अब इसने 2 किंगडम सिस्टम के अंदर क्या क्या क्लासिफाई किया वो देखते हैं। इसने क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई किया। अब क्लासिफिकेशन आया या फिर क्लासिफाई हुआ है, ग्रुपिंग हुई है, तो कोई ना कोई बेसिस तो जरूर रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसका बेसिस क्या था, बेसिस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। तो बेसिस इसके अंदर क्या था, सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिसके अंदर सेल वॉल होगी वो प्लांट्स के अंदर इंक्लूड करेगा, जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी वो किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर सेल वॉल बेसिस लिया तो अपन देखते हैं इनके अंदर क्या क्या आ गया। प्लांट के अंदर क्या क्या आ गया, ब्रायोफाइट आ गया, टेरिडोफाइट आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया और एंजियोस्पर्म आ गया। ठीक है, तो क्या मैं बात करूं कि सेल वॉल सिर्फ इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है और किसी के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैं बात करूं कि इसके अंदर में और कुछ नहीं आ सकता, तो मैं कहूंगा कि जो 2 किंगडम सिस्टम लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो सिर्फ इन 4 को ही नहीं रखा, इसके एडिशन के अंदर उसने रखा फंजाई, इसने प्लांटी के अंदर रखा, और बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, 2 किंगडम सिस्टम है। ये तीनों किसके अंदर थे, प्लांट्स के अंदर थे, या फिर अपन बोल सकते हैं प्लांटी और एनिमिलिया 2 किंगडम यहाँ पे बने थे। प्लांटी, ठीक, और एनिमिलिया। ठीक, अब एनिमल्स के अंदर कौन से आ गए, एनिमल्स के अंदर जनरली अपन लेते हैं फिशेज आ गई, बर्ड्स आ गए, स्पंज आ गए। ठीक है, तो क्या मैं कहूँगा एनिमल्स के अंदर इतने ही लिए। ठीक है, तो जनरल एग्जांपल्स जो एनिमल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन जब सेल वॉल सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया गया क्लासिफिकेशन के लिए, तो इसके अंदर कुछ एडिशनल है वो मेंबर भी आ गए जो इसके अंदर नहीं आने चाहिए थे। जैसे कि इसके अंदर आ गए प्रोटोजोआ आ गया, अमीबा आ गया। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर रख दिए, एनिमिलिया के अंदर रख दिए लीनियस ने। ठीक है,
तो जब हम बहुत कम बेसिस लेते हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम में सिर्फ एक ही बेसिस था सेल वॉल का, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो जब बहुत कम ये क्लासिफिकेशन के लिए कैरेक्टर लिए जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? अनवांटेड जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी अपने बोल सकते हैं वो इसके ग्रुप एक ही ग्रुप के अंदर आ जाते हैं जो उस ग्रुप के अंदर एक्चुअली नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी की यहाँ पे लाइन भी है कि few characters अगर जब हम बहुत ही कम कैरेक्टर लेंगे, जैसे कि अपने लिया सेल वॉल, सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया लीनियस ने, ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत आती है सारी। फ्यू कैरेक्टर्स लेंगे मतलब इसके अंदर एक बेसिस पे सेल वॉल इसने लिया था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टू किंगडम सिस्टम की। उसके बाद में एनसीईआरटी ने डायरेक्टली 5 किंगडम सिस्टम दे रखा है, तो इसके बीच में भी 2 किंगडम आ जाते हैं, 3 किंगडम और 4 किंगडम। तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इसके अंदर। इसमें एक चीज रहेगी अपने पास, टू किंगडम सिस्टम तो आ गया, क्लासिफिकेशन भी कर दिया इसके अंदर, पर इसकी एक चीज यहाँ पे अपन भूल गए थे, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम, इसके अंदर ड्रॉबैक, ठीक है, जो लिनियस ने ड्रॉबैक इसके अंदर छोड़ दिए थे, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली चार ड्रॉबैक थे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसने यूनिसेलुलर कैप्ट विद मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको मल्टी सेलुलर के साथ में दिया। यूनिसेलुलर जैसे कि अपने पास में बैक्टीरिया वगैरह आ गए, ठीक है। मल्टी सेलुलर जैसे कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया यूनिसेलुलर। फिर अपने पास में आ गया कि ऑटोट्रोप्स कैप्ट विद हिट्रोट्रोप्स, ठीक है। तो दूसरा आ गया ऑटोट्रोप कैप्ट विद हिट्रोट्रोप। ऑटोट्रोप जैसे अपने पास प्लांट्स आ गए या फिर ग्रीन एल्गी आ गई, ठीक है। हिट्रोट्रोप के अंदर अपने पास में फंजाई आ गई, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया, ऑटोट्रोप है, हिट्रोट्रोप हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं फोटोसिंथेटिक कैप्टिव विद नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कौन हो गए? प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए। नॉन फोटोसिंथेटिक में तो फंजाई इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक अपन ले प्रोकैरियोट कैप्टिव विद यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में रख दिया था। प्रोकैरियोट के अंदर अपने एग्जांपल ले बैक्टीरिया का वगैरह आ गया, ठीक है। यूकैरियोट के अंदर बस में जैसे एंजियोस्पर्म्स इसके अंदर आ गए थे, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक हो गए टू किंगडम सिस्टम के। तो उसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है अभी टू किंगडम सिस्टम से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्वेश्चन दे देंगे जैसे कि फंजाई का नाम दे देंगे, एगेरिकस फंजाई का नाम दे दिया, ठीक है। तो वो पूछ लेंगे कि फंजाई या एगेरिकस है वो टू किंगडम सिस्टम के अंदर कौन से किंगडम के अंदर आती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा एगेरिकस जो कि एक फंजाई है, कैप्टिन डैश किंगडम इन टू किंगडम सिस्टम। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि प्लांटी और
एनिमेलिया हो गया 3 नंबर, मोनेरा हो गया 4 नंबर, प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये तो बात अपने पास होगी टू किंगडम सिस्टम की होगी, और उसके साथ उसके ड्रॉबैक हो गए, और यहाँ से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं थ्री किंगडम सिस्टम की। अब थ्री किंगडम सिस्टम कैसे बना है अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास था टू किंगडम सिस्टम, यहाँ पे मेरे पास है थ्री किंगडम सिस्टम। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम में अपने पास कौन कौन से थे? दो थे अपने पास में, एक तो था अपने पास में प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब थ्री किंगडम सिस्टम में अपन क्या सोच रहे हैं कि एक और किंगडम नया आ गया। ठीक है, तो वो आ गया, लेकिन वो कैसे आया कि प्लांटी में से कुछ ऑर्गेनिज्म निकाल के किसी और के अंदर रख दिए, एनिमेलिया में से निकाल के कुछ ऑर्गेनिज्म किसी और के अंदर लिख दिए, या फिर यह कोई नया बन गया जिसके अंदर ये इनके कुछ ऑर्गेनिज्म थे, इनके कुछ अंडर जो ऑर्गेनिज्म आते थे वो कुछ निकाल के इसमें रख दिए, कुछ प्लांटी में से निकाल के इसके अंदर रख दिए। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें अपन, तो ये तो एज इट इज है, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। ठीक है, अब इनमें से ऑर्गेनिज्म निकाल के कौन कौन से रखे, क्या क्या रखे, और नया क्या किंगडम बना, थ्री किंगडम सिस्टम। तो इसके अंदर कौन सा नया बना अपने पास में? प्रोटिस्टा। यहाँ पे प्रोटिस्टा अपने पास में ये नया बन गया। ठीक है, तो अपने पास में थ्री किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम से जो दो थे प्लांटी और एनिमेलिया, वहां से कुछ मेंबर्स को निकाल के एक नया ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, तो मतलब ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर रीसफलिंग हुई है। थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर एक और आ गया यहाँ से निकल के, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से मेंबर रखे गए, इन दोनों में से निकाल के, इनमें से निकाल के रख दिए बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम, और एक यहाँ पे अपने पास रख दिया फंजाई। ठीक है, और हाँ एक और बात, थ्री किंगडम सिस्टम दिया किसने था? ठीक है, ये इनके ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं करना, पर दिया किसने था वो अपने को याद रखना है। ठीक है, तो थ्री किंगडम सिस्टम था वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, और टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था, थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया था। ठीक है, तो इसमें से एक निकाले, प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से मेंबर डाले, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम और फंजाई। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि फंजाई है, फंजाई या फिर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर कौन से किंगडम के अंदर आते थे, या फिर किसके अंडर के अंदर आते थे? वो इसके अंदर किसमें है? प्रोटिस्टा के अंदर है वो। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम के अंदर ये किसके अंडर में थे? प्लांटी के अंडर में थे। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फंजाई है वो थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर कौन से किंगडम में आती है? तो किसमें आएगी? प्रोटिस्टा के अंदर आएगी। बैक्टीरिया किसमें आएगा? प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। ठीक है, और टू किंगडम सिस्टम के अंदर ये दोनों किसके अंदर आएंगे? प्लांटी के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, अपन इतना ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात कि दिया किसने था ये? तो ये फोर किंगडम सिस्टम दिया था कोपलैंड ने। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना, पर इनके साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर से अब वही जो पुराने बन गए थे वो तो सारे किंगडम सेम है, इसके अंदर भी कोई एक और नया ऐड हुआ होगा। कैसे ऐड हुआ होगा? उनमें से कुछ मेंबर्स निकाल के उस नए ग्रुप के अंदर रख दिए। तो अपने पास क्या था?
प्लांटी अपने पास पहले था एनिमेलिया, फिर इन दोनों में से निकाल के अपने थ्री किंगडम सिस्टम में कौन सा बनाया था, प्रोटिस्टा। अब इसमें से कुछ मेंबर्स निकाल के एक और नया ग्रुप बना दिया, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे मोनेरा। तो मोनेरा की शुरुआत कहां से हुई थी, फोर किंगडम सिस्टम में मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मेंबर्स निकाल के प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स थे वो इसमें निकाल दिए, किसी के कुछ मेंबर्स निकाल के इसके अंदर। तो अपन बात करते हैं कि मोनेरा के अंदर कौन कौन से उनको मेंबर्स को रखा गया। तो इसके अंदर अपने पास में आ गए बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर कौन से बच गए उनमें से, प्रोटोजोआ और अपने पास आ गया डायटम्स, ठीक है। अब बात आती है फंजाई की। फंजाई के अंदर कहाँ गया, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस किंगडम का, फोर किंगडम सिस्टम के अंदर। टू किंगडम में फंजाई कहाँ पे था, प्लांटी के अंदर। थ्री किंगडम में कहाँ पे है, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। और फोर किंगडम में प्रोटिस्टा से निकाल के वापस उसको इसी के अंदर डाल दिया गया, प्लांटी के अंदर। तो इसके अंदर ये मेन इसका ड्रॉबैक था कि फंजाई को कहाँ पे रख दिया, वापस आगे प्लांटी के अंदर ही चिपका दिया। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, टू किंगडम सिस्टम के अंदर फंजाई कहाँ पे था, प्लांटी के अंदर। थ्री किंगडम के अंदर किसके था, प्रोटिस्टा के अंदर। और फोर किंगडम सिस्टम के अंदर किसके अंदर आ गया, वापस प्लांटी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या था इसका ड्रॉबैक, था इसका, ठीक है। फोर किंगडम सिस्टम हुआ। उसके बाद में बात करते हैं अपन फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में। एक सेकंड दीजिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फिर फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसने दिया था, अपन को याद रखना है, आर.एच. विटेकर ने दिया था। और किस ईयर के अंदर दिया था, ये एनसीईआरटी के अंदर है, तो ये भी याद रखना है, 1969 के अंदर ये दिया था। फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने, और 1969 के अंदर दिया था, ठीक है। इसके अंदर ये जब आया तो इसने काम है वो और ज़्यादा इजी बना दिया, और इसने जो भी वर्क किया था उसको अब तक अपन फॉलो भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया गया, एक नया एक किंगडम बना दिया गया, और किसका बना अपन देखते हैं। तो पीछे वाले प्लांटी, एनिमेलिया, इन दोनों से मिलकर कौन सा बना था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से कौन सा निकला था, मोनेरा। तो ये तो चार किंगडम हो गए, ठीक है। इसके अंदर एक नया किंगडम बना, नया किंगडम का नाम अपने पास में क्या है, फंजाई। तो टू किंगडम में फंजाई कहाँ पे था, प्लांटी में। थ्री किंगडम में किसमें आया, प्रोटिस्टा में। फोर किंगडम में वापस किसमें गया, प्लांटी में। फाइव किंगडम में क्या, फंजाई का एक अलग ही किंगडम बना दिया, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया काम था इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसके अंदर इसको अलग ही निकाल के बना दिया गया है। तो इसकी डिटेल स्टडी तो अपन 1 बाय 1 करेंगे, सारे अपने कोर्स के अंदर आएंगे आगे। तो उसके बाद ये खत्म हुआ यहाँ से। चलो इसके बात कर लेते हैं जहाँ से इस पोर्शन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो क्या बेसिस ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम, या फिर अपन बोल सकते हैं क्राइटेरिया, कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करते टाइम में क्या क्या क्राइटेरिया को ध्यान में रख के इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया था अपने पास में सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर यानी कि अपने पास में वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, यूनि है या
मल्टी सेलुलर, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। थैलस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वो यू बैक्टीरिया है या यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। फिर अपने पास में आ जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। सेल स्ट्रक्चर मतलब वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आ जाएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि अपने पास में ऑटोट्रोफ है या हेटरोट्रोफ है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर अपने पास आ जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक, ये तो अपने पास में 4 बेसिस थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पूरा बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, या फिर वो क्राइटेरिया जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते टाइम लिए गए थे, वो कौन कौन से क्राइटेरिया। तो सेल स्ट्रक्चर आ गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, और अपने पास में आएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अपन बोलते हैं, ठीक है। जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पॉइंट ऐड हो जाता है तो वो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो पुराने एंसेस्टर से कनेक्टेड होता है। तो ये अपने पास में इसके अंदर क्वेश्चन वाला ये एक ही टॉपिक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है अपने पास में, ठीक है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम खत्म हुआ। उसके बाद अपन देखते हैं एक और, अपन देख लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किसने दिया था, तो ये अपने में कार्ल वूस ने दिया था, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, कार्ल वूस ने दिया था। ज़्यादा डिटेल अपन नहीं पढ़ेंगे, पर साइंटिस्ट का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, किसने दिया था, कार्ल वूस ने दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आया, इसके अंदर अपने पास में आया, इसके अंदर 3 डोमेन थे। जो सबसे डोमेन का मतलब हो जाएगा यूनिट की सबसे लाइफ की सबसे बड़ी यूनिट, उसको अपन बोलते हैं डोमेन। तो इसके अंदर 3 डोमेन थे, आर्किया, यू बैक्टीरिया, और एक था अपने पास में यूकेरिया, ठीक है। तो इसके अंदर में 3 डोमेन थे अपने पास में, क्या थे, 3 डोमेन। कौन कौन से थे, आर्किया, यू बैक्टीरिया और अपने पास में यूकेरिया, ठीक है। उसके बाद में आर्किया, ये तो अपने पास में हो गया, ठीक है। अब यूकेरिया के अंदर क्या क्या आएगा, यूकेरिया के अंदर हमने कौन कौन से रखे थे, एक तो अपने पास में आ गया आर्किया, यू बैक्टीरिया और यूकेरिया। इसके अंदर अपने पास में आ गया प्लांटी, प्रोटोजोआ, एनिमेलिया और फंजाई, ठीक है। इसके अंदर ये 4 ये आ गए, ठीक है, 4 ये आ गए, 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 किंगडम टोटल अपने पास है। इसके अंदर मोनेरा को स्प्लिट कर दिया गया था, मोनेरा को किसमें डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर इसमें डिवीजन हो गया था, ठीक है। उसके बाद में यूकेरिया के अंदर अपने पास में 4 आ जाएंगे। तो अपने पास में टोटल कितने किंगडम हो जाएंगे, यहाँ पे किंगडम की बात करें तो अपने पास में 1 किंगडम, 2 किंगडम और 4 ये हैं, ठीक है। टोटल अपने पास में हो गए 6 किंगडम हो गए यहाँ पे, ठीक है। आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अपने एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे कि
इसमें याद रखने वाला क्या है कि 3 डोमेन है सिक्स किंगडम की क्लासिफिकेशन के अंदर। कौन से 3 डोमेन है? तो आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं थोड़ा सा बस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके साथ अगर कुछ क्वेश्चंस में पूछूं कि जैसे क्या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गलत था, तो बहुत सारे इसका आंसर ये देंगे कि आंसर गलत था। तो मैं बताऊं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गलत नहीं था। उस टाइम पे बना, जब वो क्लासिफिकेशन बना तो उस टाइम पे वो क्लासिफिकेशन सही था। वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग में गलत है, और गलत नहीं बोल सकते अपन उसको कि अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर कि सही नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ही कम बेसिस यूज किए गए थे। उस बहुत कम बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई किया गया था, इसलिए सारे ऑर्गेनिज्म कुछ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म थे वो भी जिस ग्रुप में नहीं आना चाहिए था वहां पे भी आ गए, ठीक है। तो ये तो बात है यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं अप टू क्लासिफिकेशन तक। अप टू क्लासिफिकेशन क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक तो अपने पास में आ जाएगा कि बेसिस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम का बेसिस कौन सा था? फिर दूसरा नंबर अपने पास में आ जाएगा कि फंजाई 2 किंगडम सिस्टम के अंदर कौन से किंगडम में थी, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा अपने पास में फंजाई 3 किंगडम सिस्टम के अंदर कौन से किंगडम में थी, ठीक है। तो ये बेसिकली तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन अपने पास में आ जाएगा कि 5 किंगडम सिस्टम था, 5 किंगडम सिस्टम का बेसिस या अपन बोल सकते हैं क्राइटेरिया इसके अंदर क्या रहा था, ठीक है। तो ये तो अपने पास में 4 क्वेश्चन हो गए बेसिकली। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बचता है यहाँ पे, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनाज, ठीक है। तो इनको कहाँ पे रखा गया है, ठीक है, इनको कहाँ पे रखा गया है? तो अपन अगर बात करें क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनाज क्या है, ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी अपन इसको मानते हैं, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। लेकिन इनको 5 किंगडम सिस्टम के अंदर किसके अंडर में रखा गया है? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनाज की बात करें तो ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें कि इनको 5 किंगडम सिस्टम में कहाँ प्लेस मिला है, 5 किंगडम सिस्टम में, ठीक है। तो अपन इसको बोलेंगे इनको कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा के अंदर इनको रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है डायरेक्टली, ठीक है। ये अगर ये क्वेश्चन अगर आता तो यही बोलते कि क्वेश्चन बाहर से आया, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनाज ग्रीन एल्गी है, लेकिन उसको कहाँ पे रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि क्या 5 किंगडम सिस्टम की कोई ड्रॉबैक नहीं थे? तो 5 किंगडम सिस्टम के भी ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे? जैसे कि वायरस, विरियोड और लाइकेंस, ठीक है, इनको कहीं पे भी जगह नहीं मिली है। प्लांट एनिमिलिया हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और फंजाई। 5 किंगडम तो बन गए, लेकिन इनके अंदर जो वायरस हैं, विरियोड है, लाइकेंस है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे जगह नहीं मिली है। तो ये तो अपने पास हो गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का अपने पास हो गया। इनके साइंटिस्ट के नेम और ईयर किसका याद रखना है? सिर्फ 5 किंगडम का हाल मिटाकर 1969 के लिए, ठीक है। और बाकी का सबका साइंटिफिक नेम याद रखना, ज्यादा डिटेल में जो इंपॉर्टेंट है अपन वही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ बेसिक क्लासिफिकेशन पूरा। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम। 6 किंगडम के अंदर ये 3 डोमेन आते हैं जो कि याद रखने हैं, ठीक है। तो आगे अपन शुरुआत करेंगे फंजाई से। फंजाई अपन सबसे पहले टॉपिक लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो सबसे पहले अपन फंजाई टॉपिक को नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय।